वेलकम टू टेरिटरी चित्ता ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। जय माँ भगवती। जय गजा। हरे कृष्णा एवरीवन। थैंक यू माय ऑल डिवाइन फैमिली मेंबर्स। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। ईश्वर करे आप अपनी अपनी इच्छाओं पर, अपने इरादों पर बिल्कुल खरे उतरे। जो आपकी इच्छाएं हैं ईश्वर करे वो सारी पूरी हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक पर्सनल इच्छा होती है और ईश्वर यदि आपकी सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं तो नो डाउट वो आपकी इच्छाओं को ज़रूर पूरा करेंगे। ये न्यू मून आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए, यही डिवाइन से प्रेयर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि डिवाइन आपके लिए इस न्यू मून की एनर्जी में क्या लेकर आ रहे हैं। ओके, अभी हम नहीं ले सकते क्योंकि जस्ट हमने शफल स्टार्ट किया है। कैसे हैं आप सभी लोग? थैंक यू सो मच एंड क्या बोलूँ मैं आप लोग को, खूब सारा ब्लेसिंग्स। ईश्वर करे आपकी जल्दी जल्दी इच्छाएं पूरी हो, क्योंकि आज एक ने बहुत बढ़िया मैसेज डाला है। यस मैम, चमत्कार तो हुए हैं और आई रियली लाइक इट दिस मैसेज, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही हमने वो वीडियो डाला था जिसमें हमने कहा था कि आपकी लाइफ में कुछ चमत्कार होने वाले, डिवाइन आपकी लाइफ में कुछ चमत्कार करने वाले। और वो जैसे ही मैंने मैसेज पढ़ा मेरे को इतनी खुशी हुई सच में। यस, डिवाइन ने सुनते हैं, डिवाइन सब की सुनते हैं, डिवाइन सब के लिए वर्क करते हैं। बस अब इंतज़ार ख़त्म हुआ। बहुत इंतज़ार किया आपने, किसी ने दिल तोड़ रखा था, लेकिन इस न्यू मून के बाद आपका कोई दिल नहीं तोड़ पाएगा, कोई नहीं दिल तोड़ पाएगा। वाह, सक्सेस, सक्सेस का कार्ड है और जस्टिस का कार्ड है। तो ये न्यू मून आप लोगों के लिए सिर्फ खुशखबरी ही नहीं ला रहा है, ये न्यू मून आप लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर आ रहा है। ठीक है, ये न्यू मून में आप लोगों के साथ जस्टिस होने वाला है। बहुत जिन लोगों ने आप लोगों को परेशान किया, जिन लोगों ने आपका दिल तोड़ा था, जिन लोगों ने आपका हार्ट ब्रेक किया था, आपको चोट पहुंचाई थी। मैं एक मिनट थोड़ा सा वीडियो पीछे कर रही हूँ कैमरा को। जिन्होंने आपका दिल तोड़ दिया था, जिन्होंने आपको चीटिंग की थी, यहाँ बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो डिवाइन ने अब उन लोगों को सबक सिखाने का बिल्कुल प्लान बना लिया है। डिवाइन उनको बिल्कुल सबक सिखाने वाले हैं, क्योंकि डिवाइन भी अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखते हैं, अपने भक्तों की, अपने कहना चाहिए डिवोटीज़ की हमेशा ध्यान रखते हैं। और आपका ध्यान अब इस तरह रखा गया है कि अब आपके साथ न्याय होने वाला है, अब आपके साथ जस्टिस होने वाला है। आप एक न्यायप्रिय इंसान बनते जाएंगे। क्यों? क्योंकि बिना न्याय के आपको चैन नहीं पड़ रहा था। और डिवाइन ने कहा इस न्यू मून के बाद आपके जीवन में एक खुशखबरी आएगी कि जिन लोगों ने आपका दिल तोड़ा था, जिन लोगों ने आपको बहुत इंतज़ार कराया था, जिन लोगों ने आपको तड़पाया था, कॉम्प्रोमाइज़ करवाया था, अब उन लोगों की वाट लगने वाली है, नो डाउट। क्योंकि जस्टिस हो रहा है, इसका मतलब ही है कि उनके साथ अब डिवाइन वर्क करने वाले हैं, उनके खिलाफ जाने वाले हैं, उनको तमाचा पड़ने वाला है। यहाँ पर आप अपने जीवन में एक नई उत्साह के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई जनरेशन के साथ, एक नई होप के साथ, अब एक नई उम्र के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं, नई ऊर्जावान होने वाले हैं। आपकी एज चाहे 50 हो, चाहे 60 हो, चाहे 70 हो, चाहे 30 हो या 25 हो, यहाँ पर आप एक यंग एनर्जी की तरह ऊर्जावान होते हुए दिख रहे हैं। नए कार्य करने के लिए आप बिल्कुल तत्पर हो रहे हैं। यहाँ पर आपको कोई जॉब पे नहीं जाना है, पर आप जिस काम को हाथ में लेंगे, हो सकता है कोई आप बुक लिख लें, हो सकता है आप अपने अनुभवों की कोई किताब लिख लें, या अनुभवों का कोई एक लेख छापना स्टार्ट कर दें, या फिर आप अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए ऐसे कदम उठाएं जिससे कि उनकी लाइफ में आप जस्टिस क्रिएट कर सकें। मतलब जब आपके साथ वो जस्टिस होगा तो नो डाउट आप दूसरों लोगों के लिए भी जस्टिस क्रिएट करने के लिए भी बहुत सारे प्रयत्न करने वाले हैं।
इस न्यू मून के बाद आप एक अपने हाथ में एक नया कार्य लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर द सन का कार्ड है जो कि न्यू बिगनिंग की भी बात करता है। आपके घर में एक बच्चे से रिलेटेड एक खुशखबरी आएगी। जो लोग अपने बच्चों के लिए कुछ खुशखबरी की राह देख रहे थे, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, यस, तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब का भी ऑफर आ सकता है बहुत जल्दी। आप जिसकी राह देख रहे थे वो जल्दी से ही मिलने वाला है आपको। या फिर आप अपने जीवन में किसी एक नन्हे मुन्ने की राह देख रहे थे, तो यस, ये खुशखबरी भी आपके लाइफ में आ सकती है। मतलब ये सन का कार्ड आपके जीवन में खुशियाँ, संपन्नता, वैभवता, एक बच्चे का जब जन्म होता है तो चेहरे पर जो खुशियाँ आती हैं, वैसे ही आपके जीवन में एक नया प्रकाश होगा, एक नया सूर्योदय होने वाला है इस न्यू मून के बाद। जिस तरह न्यू मून छोटा होता है, धीरे 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 अपने यौवन अवस्था में जाता है, उसी प्रकार आपका जीवन धीरे 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 करके बिल्कुल पटरी पर आ जाएगा। हो सकता है आप इस समय किसी इमोशन से गुजर रहे हो। कोई मदर है जो बहुत इमोशनली किसी सिचुएशन को हैंडल कर रही है, लेकिन भले ही वो इमोशनली सिचुएशन को हैंडल कर रही हो, लेकिन वो अंदर से इस समय अकेली भले है, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उसका परिवार का बहुत ध्यान रखना है, उसको अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखना है, उनके लालन पोषण का ध्यान रखना है। तो एक सिंगल मदर है जो अपने बच्चों के लिए बहुत प्लानिंग कर रही है, और वो चाहती है कि जल्दी से मेरे बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। तो यस, आप एक क्वीन बनने वाले हो, तो नो डाउट आपके इमोशंस आपका हमेशा सपोर्ट करेंगे, बच्चे हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, बच्चों का सहयोग हमेशा आपको मिलता रहेगा। आपके जीवन में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई तनातनी हो रही है, हो सकता है कोई वाद विवाद हो रहा है, यहाँ पर हो सकता है आपके बीच में कुछ संघर्ष हो रहा है, कंपटीशन किया जा रहा है, आपको लेकर कोई तो कोई तुलनात्मक अध्ययन कर रहा है। तो ये कारण मेरे को नज़र आ रहा है कि ये आपके जीवन में अभी भी है। तो यस, आपको ये रिवॉर्ड के रूप में दिया जाएगा एक क्राउन। मतलब आप इस बहस में जीत हासिल करने वाले हैं, आपकी विजय होने वाली है, आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपका परचम लहराने वाला है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। तो इस न्यू मून की एनर्जी में आपके लिए मून से रिलेटेड कौन से कार्ड्स आ रहे हैं, देखते हैं महादेव जी इस न्यू मून की रीडिंग में आपके लिए कौन सी सौगात ला रहे हैं और कौन से कार्ड्स निकाल रहे हैं। देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड आ रहे हैं। डोंट लेट यूर पास्ट होल्ड यू बैक। देखो, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने भविष्य की ओर जा रहे हैं, लेकिन हमारे भूतकाल को या हमारे पास्ट लाइफ को अभी भी हम कैरी करेंगे। तो नो डाउट ये जो दुखों की सिचुएशन आपने झेली है, ये तिरस्कार की सिचुएशन झेली है, ये वेटिंग की जो सिचुएशन आपने झेली है, यदि इन यादों को लेकर आप भविष्य में एंटर करेंगे तो नो डाउट ये जो न्यू बिगिनिंग है ये भी दुखमयी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको महादेव जी कहना चाहते हैं कि इन पुरानी यादों को छोड़कर जाओ। इस समय आप बहुत इमोशंस में आ गए हैं, ये रीडिंग देखते देखते कुछ पुरानी बातें आप रिकॉल कर गए हैं, बहुत सारा इमोशंस आपके चेहरे पर आ गया है, आपकी भावनाएं बहुत सारी उथल पुथल हो रही है, बहुत सारी यादों को आपने रिकॉल कर लिया है। किसने क्या मुझसे कहा था, किसने किस तरह मेरा अपमान किया था, किस तरह से मुझे धोखे मिले थे, किस तरह से चीटिंग हुई है, किस तरह से मेरी तरक्की को रोका गया है, ये सब इमोशंस इस समय आपके दिमाग में वंडरिंग कर रहे हैं। तो इस समय आप जितना हो सके सब कुछ छोड़ने पर ध्यान दो। जितना आप छोड़कर ध्यान दोगे उतना ही भविष्य के लिए आपके लिए ये प्लान करना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लड़ाई झगड़ा अभी भी बचा हुआ है आपके लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड है। लेकिन एक बात पक्की है, जीत आपकी होगी। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपको 1 ईयर के लिए एक प्लान बनाने के लिए कहा जा रहा है कि कम से कम प्लान मंथ वाइज होना चाहिए, फिर 1 ईयर का भी प्लान होना चाहिए। उसमें आपको कैसे रिसोर्सेस मिलेंगे, कैसे स्ट्रैटेजी बनाने वाले हो, किससे क्या बात करनी है, आपको कहाँ से क्या काम निकालना है, कौन से फॉर्म्स भरने हैं और कौन सी चीज़ों का चुनाव करना है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आपको एक प्रैक्टिकल प्लान रेडी करना होगा, क्योंकि ये टॉरस का कार्ड है जो कि यही कहता है मुझे यहाँ पर कि आपकी अर्थ रिलेटेड समस्याओं का समाधान होगा, मतलब मनी रिलेटेड समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कम्युनिकेशन इज की।
कम्युनिकेशन इज़ की हमेशा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब तक हम अपनी बातों को प्रॉपर वे में सही ढंग से सही तथ्यों के साथ नहीं रखते हैं तब तक कन्फ्यूजन बना रहता है। और जब किसी भी टॉपिक को लेकर यदि कन्फ्यूजन रहेगा, वहाँ पर लड़ाई झगड़े होंगे, वाद विवाद होगा। अपनी बात को प्रखरता के साथ आपको रखना होगा, सच्चाई के साथ रखना होगा, अपने आप को सही सिद्ध करना होगा। यहाँ पर नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। कोई भी ऐसी चीज़ों की आप अपने लाइफ में कोई सोच रहे हैं कि वो आके आपका कुछ कर जाए, नो, आपको उठ के अपने लिए वर्क करना होगा। मेडिटेशन, यस, आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए, चक्रव्यूह में नहीं फंसना है आपको। एक स्थिरता लानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक स्थिरता नहीं आएगी तब तक फोकस नहीं हो पाएगा। तो फोकस होना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर। और आप क्या हो, आप कितने बुद्धिमान हो, आपके अंदर कितनी विजडम है, आपके अंदर न्याय प्रियता है। आप किसी के साथ चीटिंग होने नहीं दे सकते हैं। आपको सक्सेस चाहिए, आप एक कहना चाहिए कि आप जॉब ओरिएंटेड इंसान हैं। मतलब अपने जो आपने ठान लिया है वो आपको चाहिए ही चाहिए। महत्वाकांक्षी, यस यस यस, एक महत्वाकांक्षी इंसान है। और किसी भी चीज़ का महत्वाकांक्षी एक्स्ट्रा होना भले नुकसानदायक है, बट जब तक आप महत्वाकांक्षी नहीं बनेंगे तब तक उसकी खोज करने के लिए या उसको पाने के लिए आप स्ट्रगल नहीं करेंगे। मिल गया तो मिल गया, नहीं तो छोड़ देंगे। लेकिन नहीं, आप छोड़ेंगे नहीं। आप जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप उसको हासिल करके रहेंगे। तो जैसे आप हैं, जैसे आपका नेचर है, वैसे आपको इस वर्ल्ड को शो करना होगा। तो यहाँ पर आपके लिए यही सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि अब आपके लाइफ में जो नया अध्याय स्टार्ट होने वाला है, इस न्यू मून के बाद किस तरह से एक मून की बढ़ोतरी होती जाती है फुल मून तक, उसी तरह धीरे धीरे आपका भी ग्रोथ होने वाला है। आपके जीवन में भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है। वॉइस ऑफ ट्रूथ, जैसे मैंने बोला कि शो द वर्ल्ड द रियल यू, आप जो हो वो लोगों को शो करो। और यहाँ पर आया है वॉइस ऑफ ट्रूथ का कार्ड। वॉइस ऑफ ट्रूथ का कार्ड यहाँ यही कह रहा है कि अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, अपने पर्पस पे फोकस करना सीखो, और उन सारी डर को रिलीज कर दो जो आपके आगे बढ़ने पर आपको रोक लगा देते हैं। स्पीक योर ट्रूथ, अपनी सच्चाई बोलो। अपनी सच्चाई आप अभी तक लोगों को बता नहीं पा रहे हो, यही कारण है लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकालते जा रहे हैं। फेथ, यस, तो ह्यूमैनिटी का जो कार्ड यही बता रहा है कि अपने आप में पीस ऑफ माइंड होने की ज़रूरत है, पीस ऑफ हार्ट होने की ज़रूरत है। और जितना हो सके यदि आप ओम चैंटिंग करोगे तो आपके जो मन में इतनी जो उथल पुथल है, इतनी जो परेशानियाँ, जो हार्ट ब्रेक होने के कारण आपका जो दिल टूटा हुआ है, उसके कारण जो आपका विश्वास उठ गया है लोगों पर से, तो उसके लिए सबसे पहले ओम चैंटिंग करके अपने आप का पहले कूल डाउन करो, अपने माइंड को सेट करो। अपने कॉन्शियस माइंड और आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपको एक हीलिंग देने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि ये ट्रस्ट तभी आएगा जब वो हीलिंग होगा। और ट्रस्ट कब आता है? जब आपको उस पर विश्वास होता है, फेथ होता है आपको। तो जितना हो सके अपने आप को पहले एक विश्वास दिलाओ। तो आप थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर का भी वियर कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक मन की शांति मिले, एक हीलिंग ऊर्जा मिले आपको। और जब आप ये सब करेंगे तो आपको एक लाइट दिखना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब आपको एक रास्ता दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ये कार्ड ये मेरे को यही बता रहा है, यहाँ पर मोर इनटू योर ट्रू सेल्फ, अपने आप को सच्चाई के साथ रखना सीखो। क्या है एसेंशियल, आपके लिए क्या सही चीज़ है? डार्कनेस सही है या राइज अप होना सही है? मतलब आपको हमेशा इस बात पर ध्यान रखना है, जितनी भी नेगेटिविटी है या जितना भी हार्ट ब्रेक को याद रखोगे या जितना भी लोगों के तानों को याद रखोगे, तो याद रखिए वो हमेशा आपके रास्ते में एक बेड़ी का काम करेंगे, एक रुकावट का काम करेंगे। तो जितना हो सके डार्कनेस को अपनी ज़िंदगी में से हटा दो और उस सच्चाई का सामना करो जो आपके सामने है इस समय। और जब सच्चाइयों को आप स्वीकार करोगे तो कहीं ना तो कहीं से एक ऊर्जा मिलेगी आपको, एक ताकत मिलेगी आपको, और उस सच्चाई के साथ आप अपने आप को सिद्ध कर सकोगे। आपके लाइफ में ड्रामा बहुत होता है,
बहुत जल्दी एक ड्रामा का अंत होने वाला है आपके लाइफ में। बहुत जल्दी एक ड्रामा आपको बहुत जल्दी पता चलने वाला है कि आपके लिए कौन है जो साजिशें करता है, कौन है जो आपके लिए दुखों के पहाड़ खड़े करता है, कौन है जो आपके रास्ते का कांटा बना हुआ है। और आप एक स्टेप ऐसा स्ट्रांग लेंगे कि इस ड्रामा का अंत हो जाने वाला है, क्योंकि ड्रामा अनफोल्डिंग का कार्ड है यहाँ पर। बहुत जल्दी ये ड्रामा खत्म हो जाने वाला है और एंजल्स आपको बता रहे हैं कि वो आपके साथ है, आपके आसपास है। डिवाइन पावर से बता रहे हैं वो आपके आसपास है और ये आपको कभी भी हार्म होने नहीं देंगे। आपकी सिक्योरिटी पर हमेशा वो रहते हैं और आपके जीवन में खुशियाँ आए ये उनका भी एक उद्देश्य ही है। पर ये बहुत जल्दी ड्रामा अंत होने वाला है आपके जीवन में से। या तो वो लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे या आपका ऐसा कुछ होगा कि आप उनसे दूर चले जाएंगे। पर दूर जाने के बाद आप दुखी मत होना। तो यहाँ पर आया है कुछ जीवन के ऐसे फेसेस होते हैं या कई बार ऐसी साइकिल्स होती हैं या ऐसा कोई गतिविधि होती है जो कई वर्षों तक आपको सेम देखने मिलती है, या कुछ ऐसे फेसेस होते हैं जो हमें सिचुएशन को झेलना पड़ता है। तो यहाँ पर जब ये सिचुएशन आपके जीवन में से कुछ खत्म होंगी, देखो क्रो दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स, बर्ड्स, ऐसा कुछ हो सकता है जो आपको कोई मैसेजेस देना चाहते हैं। हो सकता है ये आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में से कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है, समापन हो रहा है। कुछ जो भ्रम पैदा किए जा रहे हैं आपके जीवन से, जैसे यहाँ ऑलरेडी कहा कि ड्रामा अनफोल्ड हो रहा है, वैसे ही कुछ भ्रम है जो आपके दिमाग में पैदा किए जा रहे हैं। उन सारी चीज़ों को बहुत जल्दी रिलीज़ किया जाने वाला है। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये न्यू मून आपके लिए एक अच्छा सौगात लेकर आ रहा है। होली स्पिरिट्स आपके लिए ब्लेसिंग्स ला रहे हैं, आपके लिए हीलिंग ला रहे हैं और वो चाहते हैं कि आपके जीवन में मिरेकल्स हो जाए। तो ये न्यू मून की एनर्जी आपके जीवन में ड्रामा भी अनफोल्ड करेगी, कुछ साइकिल्स हैं आपके जीवन के वो समाप्त भी करेगी और आपके जीवन में मिरेकल्स भी आएंगी। यदि आप इस पॉजिटिविटी को क्लेम करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। और हमेशा याद रखिए कि प्यार देने से प्यार बढ़ता है। जितना लोगों के प्रति सम्मान रखिए, जितना लोगों के प्रति केयरिंग कनेक्शन रखिए, जितना लोगों के लिए हेल्पफुल रहिए, उतना ही जीवन में इन चीज़ों को आप अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। तो ये रियलिटी है, ये नेचर का रूल है, जो देते हो वही प्राप्त करते हो। और स्पिरिट्स गाइड्स आपके आसपास हैं जो हमेशा आपको सपोर्ट करते रहते हैं। ओके, किसी ने पूछा था मेरी सेहत कैसी है, तो देखो अभी थोड़ा सा अप एंड डाउन चल रहा है। थोड़ा सा फीवर आ जाता है, फिर 1-2 घंटे के लिए ठीक रहती हूँ, फिर से थोड़ा सा हो रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ी सी धूप लग गई है, जल्दी ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर केयरिंग मी, थैंक यू सो मच। यहाँ पर टीचर अवेकन की बात की जा रही है। इसका मतलब है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आपकी जो विजडम है, आपका नॉलेज है, या आप जो जस्टिस प्रिय इंसान हैं, आप दूसरों के जीवन में इस इम्पॉर्टेंस को क्रिएट करें। अपने इनर कॉल को प्राथमिकता दे कि आपकी इनर वॉइस आपसे क्या कहना चाहती है, उसको प्राथमिकता दे। और आपको ये सारी चीज़ों को समाप्त नहीं करना है कि चलो थोड़े दिन कर लिया और बाकी दिन छोड़ दिया। नो 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 नो, आपको ये करते रहना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आया है एक्सपीरियंसिंग ग्रेस। तो आपके लिए आया है कि आप अपने जीवन में जितने भी गिफ्ट मिले हैं, आपको जो गॉड गिफ्ट मिले हैं, वो लोगों के साथ आपको शेयर करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, लोगों के लाइफ में खुशियाँ क्रिएट करनी चाहिए, प्यार क्रिएट करना चाहिए, सद्भाव क्रिएट करना चाहिए। या मास्टर बुद्धा आपसे कहना चाहते हैं, यदि आप मेडिटेशन से जुड़ते हैं तो आपकी अवेकनिंग का भी चांस है। आपको बहुत सारी डिवाइन कनेक्शन भी होगा और आपको बहुत सारे रास्ते भी पता चलेंगे इस मेडिटेशन के दौरान। तो देखिए, एंजल्स, आर्च एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स, ये सारी डिवाइन पावर आपके लिए वर्क कर रही हैं। तो इस समय आपको निश्चिंत होना नहीं है, लेकिन अपने ऊपर सेल्फ वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। तो 12 जून से मेरा नया स्वाध्याय स्टार्ट करने वाली हूँ। चाहे तो ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा, उसको एंड लेके आप बिल्कुल क्लिक करके मुझसे मैं आपको एक वीडियो शेयर करूँगी स्वाध्याय से रिलेटेड। आप चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं।
ताकि आप अपने जीवन में से बहुत सारी रुकावटों को खुद ही दूर करें, कार्मिक कनेक्शन को दूर कर सके, सेल्फ एनालिसिस कर सके और अपने जीवन के गोल्स को सेट कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ रेमेडीज लेते हैं। द मून की एनर्जी है, नो डाउट अभी नो मून की एनर्जी है, कल से न्यू मून की एनर्जी स्टार्ट हो जाएगी। वाटर एलिमेंट, यहाँ कोई है जो बहुत इमोशंस हो रहे, बहुत इमोशंस उसको अटैक्स आ रहे हैं इस समय, तो थर्ड आई चक्रा पे आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। स्पाइसेस आपकी राशि हो सकती है, मीन राशि हो सकती है आपको। यहाँ पे ब्लू कलर जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था थोड़ा वियर कीजिए, लाइट ब्लू कलर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मून स्टोन भी आप ले सकते हैं या सेलेनाइट का क्रिस्टल भी आप वियर कर सकते हैं। आपके लिए एक अफर्मेशन आ रहा है कि आई कैन ट्रस्ट द पीपल इन माई लाइफ। आप क्योंकि ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको धोखे बहुत मिले हैं, इस कारण आपके अंदर से ट्रस्ट खत्म हो गया है और फेथ खत्म हो गया है। तो यहाँ पर आपको ये अफर्मेशन देना है, आई कैन ट्रस्ट द पीपल इन माई लाइफ। और आपको थर्ड आई चक्रा जैस्मिन का ऑयल लगाकर आप यदि करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो नो डाउट जैसे मैंने बताया कि आपके जीवन में कोई है जिसने धोखा दिया है, दिल तोड़ा है, चीटिंग की है आपके साथ। और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी यही बताता है। तो यहाँ पर मरकरी की कार्ड आ रही है, तो नो डाउट आपको कम्युनिकेशन करना ही होगा। 5 नंबर आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ 5 को भी रिलेट कर सकता है। कलर ग्रीन आ रहा है, ग्रीन से आपके हार्ट चक्र की हीलिंग हो जाएगी। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट साइड है, डे वेडनेसडे। ओके, डू नॉट, यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आप चाहें तो ग्रीन कलर के कपड़े और आप चाहें तो वाइट कलर के कपड़े आप वियर कर सकते हैं। आप मिक्स हर्ब्स लाइक अपामार्ग का या लेवेंडर का ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बर्न कीजिए इसको। किसी को चीट नहीं करना है, किसी को धोखा नहीं देना है, फ्रॉड नहीं करना है। और आपके जो सेंटर एरिया है घर का उसको क्लीन करना है, ये बताया जा रहा है। ओके, तो यहाँ मैजिशियन का कार्ड है, तो ये भी एयर साइन आ रहा है, मरकरी है यहाँ पर। थ्रोट चक्रा को आपको हीलिंग दी जा रही है। नो डाउट आप क्योंकि कम्युनिकेट करने वाले हो, बहुत क्लियर कम्युनिकेशन होने वाला है आपका। सन टू स्टोन भी आप वियर कर सकते हो। अफर्मेशन है, आई हैव द पावर टू मैनिफेस्ट ऑल माई डिज़ायर। आपको ये अफर्मेशन देना है कि मैं जो भी चाहता हूँ या चाहती हूँ वो सभी कुछ मैनिफेस्ट हो जाता है। तो जितना हो सके पॉजिटिव मोड में रहिए। जितना पॉजिटिव मोड में रहोगे उतना ही पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने वाले हैं आप। यहाँ पर कोई यदि सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहता है तो यस आपके लिए भी आया है। नॉर्थ वेस्ट साइड है, वाइट कलर आ रहा है, 2 नंबर की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। देखते हैं आपके लिए क्या रेमेडीज निकल कर आती है। आपको नॉर्थ ईस्ट साइड पर एक वाटर पॉट रखना चाहिए या फिर एक वाटरफॉल वाला एरिया रखना चाहिए आपको। मून जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा वैसे ही आपको मेडिटेशन स्टार्ट करना है। आपको मिल्क राइस मंडे में थोड़ा सा इंटेक करने के लिए कहा जा रहा है। मेंटल स्टेबिलिटी, हेल्थ इश्यूज और पीस ऑफ माइंड में रहने के लिए आपको चाहें तो शिव भगवान की भी आराधना कर सकते हैं, ठीक है। ओम सोम सोमाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। तो ये न्यू मून आपके जीवन के लिए जस्टिस क्रिएट कर रहा है, आपके जीवन के लिए एक नया अध्याय लिखने की स्टार्ट कर रहा है, आपको एक नई ऊर्जा में ला रहा है। ये न्यू मून बहुत सारे अच्छे अच्छे परिवर्तन ला रहा है, जिसमें बहुत सारे डिवाइन गाइडेंस भी आपके पास आ रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ ड्रामा भी अनफोल्ड होगा और कुछ फेसेस भी आपको क्लियर होने वाले हैं। और यदि इस पॉजिटिव रीडिंग को आपको क्लेम करना है तो ज़रूर क्लेम कीजिए। अपने जीवन में उत्साह लेकर आइए, उमंग लेकर आइए और निराशा को टाटा बाय बाय कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है और जीवन में वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हो। क्योंकि यहाँ पर डिवाइन ने कहा है आई हैव द पावर टू मैनिफेस्ट ऑल माय डिज़ायर। यह अफर्मेशन दिया है आपको। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर। थैंक यू ऑल माय डिवाइन फैमिली मेम्बर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।